नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों, जिनके भी हमीरपुर बोर्ड में एग्ज़ाम लटके हुए हैं या फिर बहुत सारी भर्तियां लटकी हुई हैं, उनके लिए कुछ राहत की खबर तो नहीं है, क्योंकि जो विजिलेंस ब्यूरो था, जो इस सारे मामले को देख रहा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी है और उन्होंने इस रिपोर्ट में ये कहा है कि अभी तक उनको और जांच पड़ताल करने के लिए लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। तो विजिलेंस रिपोर्ट के जो प्रमुख थे सतवंत अटवाल जी, इन्होंने बहुत सारी अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट कार्मिक विभाग के मार्फत गई है और कार्मिक विभाग फिलहाल खुद मुख्य सचिव ही देख रहे हैं। मुख्य सचिव को हालांकि विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट का भी इंतजार है। अब ये होगी विजिलेंस रिपोर्ट वालों की रिपोर्ट, अब आएगी प्रशासनिक वालों की। अब उसको भी अभिषेक जैन जी वगैरह देख रहे हैं, तो अभिषेक जैन जी अब जब भी अब ये जो भी फैसला लेंगे, तो शायद मुझे लगता है अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही इस पे फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 60 दिनों के अंदर इसका बहाली होगी और विजिलेंस ब्यूरो कह रहा है कि 6 महीने का समय लग सकता है, यानी कि इससे कम भी लग सकता है और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, उनका मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे पेपर पेंडिंग पड़े हैं और हमीरपुर बोर्ड का एक और आपको पता है कि जल्दी ही आ जाते हैं आपके अप्रैल मई में नई भर्तियां वहाँ पे निकाल देता है हमीरपुर बोर्ड। अभी टीजीटी की भर्तियां पेंडिंग पड़ेंगी, इसके बाद टीजीटी की पड़ेंगी, बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ने वाली हैं। इसके बाद जीबीटी की कमीशन अभी लटका हुआ है, जीबीटी के तो टीचर भी नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक देखनी पड़ेंगी। क्या हमीरपुर बोर्ड को ऐसे ही चलाने का निर्णय दे दिया जाएगा या फिर कोई और एजेंसी इन पेपर्स को कंडक्ट करवाएगी, ये अभी संशय बना हुआ है। अब ये प्रशासनिक रिपोर्ट क्या कहेगी, उसके अनुसार ही ये सारा हम कह सकते हैं कि क्या हमारा नेक्स्ट प्लान रहेगा। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था। एक आधे लोगों को उसमें से ज़मानत भी मिल गई है, शायद वो नौकर वगैरह थे। इसमें जो पूर्व प्रमुख थे जितेंद्र कंवर जी, उसकी उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी और जो मुख्य आरोपी जिनके घर से पेपर बरामद हुए थे और जो रंगे हाथ पकड़े हुए थे, उनका भी शायद उनकी तबीयत वबीयत खराब हुई थी, तो शायद उनको भी बेल वूल दी गई है या फिर नहीं दी गई है, वो मुझे कंफर्म नहीं है। तो अभी तक मेरा यही कहना है कि छात्र लोग, क्योंकि डेली से बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर अब क्या होगा, अब कितना पढ़ें। जो बंदा 965 का इंतज़ार कर रहा था जेओए वगैरह का, तो एक बार पहले वो पेपर पोस्टपोन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पेपर लीक होने का मामला सामने आया। तो अभी भी बहुत संशय बना हुआ है। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और पता अता-पता ना हो, तो फ्लो टूट जाता है भाई। ये हम भी स्टूडेंट रहे हैं और हमें भी पता है कि किस-किस तरीकों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अभ्यर्थी को। जब वो पीक पे होते हैं कि टेस्ट क्लियर करने के, तब कोई टेस्ट आता नहीं है और ज़रा-सा भी उन्होंने ढील बरती एक आधा महीना, तो जो भी पढ़ा होता है वो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। तो बहुत सारी अभी तक कहने को इस पे बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मैं इस पे जनरली वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर आज मुझे लगा कि जब विजिलेंस रिपोर्ट ने, क्योंकि इसी का मैं वेट कर रहा था कि क्या रिपोर्ट देती है विजिलेंस वाले, तो विजिलेंस वालों ने तो सीधा बोल दिया कि भाई 6 महीने हमें और लग सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंटरनली ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट आउट हो जाएगा इंटरनली। ओके, सीएम सब साहब तक खबर भी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पोस्ट वाले बंदे बैठते हैं, जो जितने भी हमारे जैसे जितेंद्र कंवर वगैरह थे। आपको पता है कि उनकी मुश्किलात लगातार बढ़ रही थी, तो मुझे लगता है कि उनका और भी मुश्किलात का या तो इंटरनल सेटलमेंट ना हो जाए कहीं पे, बहुत कुछ है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये सारा संशय बना हुआ है। ओके, तो आज की खबर यही थी हमारी। अब देखते हैं कि आगे क्या रिपोर्ट आती है और किस तरह से इन भर्तियों को चलाया जाएगा, क्योंकि 60 दिन का समय मांगा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 7 दिन के भीतर आपके पेपर करवाए जाएंगे। अब देखते हैं 60 दिन कब कब पूरे होंगे। इन शब्दों के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। आपको दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।